जब सूर्या ने बताया कि उसने 3 लोगों की जान ली है तो पुलिस वाला हैरान रह गया। उसने अपने प्रमोशन के चक्कर में सारे मीडिया वाले और न्यूज वाले लोगों को बुला लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। यह बात बहुत तेजी से फैल गई, लेकिन एक लड़की ने जब वीडियो में खुलासा किया तो देखा कि सूर्या तो किसी को मार ही नहीं रहा है, वह बस अपने आप को ऐसे दिखा रहा है जैसे वह किसी को मार रहा हो। पुलिस ने सूर्या को छोड़ दिया। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि सूर्या को एक दिमागी बीमारी है जिसमें उसे वे लोग दिखते हैं जो असल में होते नहीं है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि सूर्या जिन लोगों को मारने की बात कर रहा है वे उसके माँ बाप के कातिल हैं, पर ऐसा नहीं है। दरअसल सूर्या को बचपन में सदमा पहुंचा था जिसकी वजह से उसे वे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्या इन सब बातों को नहीं मान रहा था। उसे लगता है कि उसके माँ बाप के कातिल जिंदा हैं। डॉक्टर सूर्या को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्या अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वहाँ पुलिस वाला और न्यूज वाली लड़की भी यह सब देख रही थी। सूर्या को एक अजीब बीमारी है जिसमें वह उन लोगों को देखता है जो वास्तव में होते ही नहीं है। एक रात जब वह घर पर था उसने देखा कि कुछ लोग उसके घर में आ रहे हैं। उसने घर में कैमरे लगा दिए और उन लोगों को एक एक करके पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब पुलिस सूर्या के घर गई तो उसने घर को पूरी तरह टूटा फूटा पाया। पुलिस ने सूर्या से पूछा तो उसने कहा कुछ लोग मेरे घर में आए थे। पुलिस ने सबूत मांगा, लेकिन सूर्या को वो कैमरा नहीं मिला। मीडिया ने फिर से बताया कि सूर्या काल्पनिक लोगों की कल्पना करता है जो असल में होते ही नहीं है। सूर्या इस सबसे परेशान होकर शहर छोड़ने का फैसला करता है। एयरपोर्ट पर एक बच्चे को देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। वह दूसरे शहर जाता है। ये बात एक न्यूज रिपोर्टर लड़की को भी पता चलती है। सूर्या बोट पर अकेले था। उसने उस रिपोर्टर को आते हुए देखा। लड़की सूर्या के पास गई तो उसने उसे भगा दिया, लेकिन वह दोबारा आई। सूर्या ने कहा तुम फिर आ गई? लड़की ने जवाब दिया मैं तो अभी पहली बार आई हूँ। सूर्या ने फिर से एक कल्पना कर ली। लड़की ने कहा क्या तुमने मेरी कल्पना की? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सूर्या उस लड़की से मिलने तो गया, लेकिन बाद में सूर्या ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। लड़की गुस्से से चली गई, लेकिन फिर वही लड़की वापस आई। फिर से वही कहानी हुई, लेकिन इस बार सूर्या ने इंटरव्यू के लिए हाँ कर दिया। बाद में वह लड़की सूर्या पर लाइन मारने लगी, लेकिन सूर्या को उसके माता पिता का कातिल दिखा तो वह सीधा बिना देखे उसकी ओर चल पड़ा। लड़की सूर्या से बात कर रही थी, लेकिन सूर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी एक गाड़ी आई और लड़की ने सूर्या को बचा लिया। बाद में सूर्या ने देखा कि वह तो उसका भ्रम था। इसके बाद सूर्या उस लड़की से दूर चला गया। इधर लड़की अपने दोस्तों के साथ वह सब रिकॉर्ड किए गए वीडियो देख रही थी। मेले में सूर्या को वही लड़की मिली। सूर्या को समझ नहीं आया कि यह उसकी कल्पना है या हकीकत। उसने उसका हाथ पकड़ा तो लड़की ने सूर्या को डांट लगाई। थोड़ी देर बाद वह लड़की फिर से उसे दिखाई दी, लेकिन इस बार सूर्या थोड़ा सावधान था। पर लड़की कह रही थी कि वह असली है, लेकिन सूर्या को यकीन नहीं हुआ। बाद में सूर्या को फिर से वही आदमी दिखता है। वह उसके पीछे जाता है। वह आदमी एक बोतल कूड़ेदान में फेंक देता है। वह आदमी असलियत में है या सूर्या ने फिर से कल्पना की है, यह जानने के लिए उसने कूड़ेदान के कचरे में वह बोतल ढूंढी। इतने में लड़की आकर कहती है ये क्या कचरा साफ कर रहे हो? सूर्या ने बताया वह आदमी असल में है, ये रही बोतल जो उसने पीकर फेंकी थी। लड़की ने कहा ऐसी बहुत सारी बोतलें हैं। जब रात हुई तो सूर्या को वह आदमी फिर से दिखा। इस बार उसने उस आदमी का काफी दूर तक पीछा किया। एक जगह पर जाकर उस आदमी ने सूर्या को पकड़ लिया और कहा क्यों मेरा पीछा कर रहा है? सूर्या ने पूछा तूने मेरे माँ बाप को क्यों मारा? उस आदमी ने कहा मारना तो मैं तुझे भी चाहता था, पर तू बच गया, लेकिन आज तू मेरे हाथों से मरेगा। इतने में वह लड़की आ जाती है। वह आदमी कहता है आज तो तेरी गर्लफ्रेंड भी तेरे साथ मरेगी। वह आदमी लड़की की तरफ निशाना साधे हुए था, लेकिन सूर्या ने जैसे ही उस पर हमला किया, ये क्या, यह तो लड़की थी। इसका मतलब सूर्या ने फिर से एक कल्पना की। सूर्या काफी परेशान था। वह लड़की को लेकर चल देता है। आगे जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।